महाराणा प्रताप जयंती पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। 11 खाटू श्याम मंदिर निर्माण का भी संकल्प। खतौली क्षेत्र के गांव फहीमपुर में महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में 29 मई को फहीमपुर स्थित दूधाधारी सिद्धपीठ मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। यह शोभा यात्रा राजेश फार्म से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए मेहंती राहत, जानसठ रोड, अशोक की लाट, आवास विकास तथा टबीटा मोड़ तक निकाली जाएगी। क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह टीटू ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा में भव्य झांकियां, ढोल नगाड़े, डीजे और घोड़े शामिल होंगे। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई। फहीमपुर निवासी रामभूल के पुत्र बलम सिंह ने खाटू श्याम जी के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए 11 खाटू श्याम मंदिरों के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि उनके गांव फहीमपुर में बाबा दूधाधारी महाराज की समाधि स्थल पर बाबा खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर पहले ही बनवाया जा चुका है और अब राधा रानी मंदिर की नींव भी वहीं रखी गई है। बलम सिंह ने कहा कि यह सब उनके पिता रामभूल की वर्षों की तपस्या का फल है। बाबा दूधाधारी महाराज की समाधि पर निरंतर सेवा और साधना से उन्हें यह प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने बताया कि बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से उन्हें 11 मंदिरों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, जिससे वह शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित राजवीर सिंह टीटू ने बलम सिंह और उनके परिवार के सेवा कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रामभूल की पुत्र वधू सपना चौहान और बलम सिंह द्वारा किया जा रहा कार्य अत्यंत सराहनीय है। साथ ही उन्होंने राधा रानी मंदिर के निर्माण में हर संभव सहयोग व आश्वासन भी दिया। उन्होंने इस एक पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि पार्टी की पूरी टीम इस नेक कार्य में परिवार के साथ है। एक जो महाराणा प्रताप जी की जयंती पे एक बड़ा आयोजन करने का एक मीटिंग बुलाई, जहां पे इन लोगों ने ये निश्चित किया कि हम भी अपने महापुरुषों की याद में एक खतौली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा अपना प्रदर्शन करेंगे जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। वो याददाश्त के रूप में ये पहली बार इस तरह का हमारे सुधीर जी, रामभूल जी, हमारे भाई टबेटे के जो हमारे भीम जी हैं, तमाम हमारे जो यहाँ के क्षेत्र के नौजवान हैं, वो सब आज इसी बात को लेकर के मीटिंग में ये चिंतन हुआ कि किस तरह से उसकी रूपरेखा बनानी है। तो रूपरेखा यही है कि जो टेंट लगेंगे, बीच में जलपान का आयोजन होगा, हमारे जो पूर्वजों का जो घोड़ा है, वो घोड़ा वहाँ बारात में कैसे पहुँचेगा, जो जयंती की हमारी बारात निकलेगी, उस पर ये सारी योजनाओं को लेकर के हमने आज ये बैठक की है। ये यात्रा कब निकलेगी और कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये 29 तारीख को राजेश फार्म से चल करके हमारे ये जो सुधीर जी हैं, हमारे संजय दाहोड़ हैं, हमारे भीम भाई हैं, हमारे जो यहाँ तमाम नौजवान हैं, उनका जो है वो राजेश फार्म से चल करके टबीटा मोड़ पे जो हमारे टबीटे का रास्ता है, वहाँ पे इसका एंड होगा। जो आज की जो बैठक की गई है फहीमपुर खुर्द में बाबा के स्थान पर, पवित्र स्थान है हमारा। हम अच्छे कार्य की शुरुआत बाबा के चरणों से ही शुरू करते हैं हमेशा। हमारे महाराणा प्रताप शोभा यात्रा निकलनी है आगामी 29 तारीख में, जिसका शुभारंभ राजेश फार्म हाउस से होगा। 1 बजे हवन होगा और 3 बजे यात्रा का शुभारंभ होगा। व्यवस्था ये रखी गई है कि इसमें बहुत अच्छा रूप दिया जाए यात्रा को। एक शोभा यात्रा, जैसे शोभा यात्रा बोली जाती है, वो शोभा ही दिखाई देनी चाहिए। उसमें अच्छी अच्छी झांकियां होनी चाहिए, घोड़े होने चाहिए, हमारे राजपूतों की पगड़ी होनी चाहिए और हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होने चाहिए, ट्रैक्टर होने चाहिए। ट्रैक्टरों पे एक भगवा झंडा होना चाहिए, एक तिरंगा झंडा होना चाहिए। और जब शहर में कोई निकले तो देशभक्ति के गीत डीजे पे बजते हुए होने चाहिए और ये संदेश दूर तक जाना चाहिए कि ये यात्रा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की निकल रही है। रामभूल चौहान है, मैं ठाकुर बल्लभ सिंह का लड़का हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है सपना चौहान। मैं गांव फहीमपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपने गांव में जो मेरी समाधि है, दूधाधारी बाबा की जो समाधि है, इनमें मैं बहुत आस्था रखता हूँ। और मेरे पापा बल्लभ सिंह चौहान और हमारे अंकल राजवीर सिंह
जी जो है ये सन 1994 में हमारे यहाँ पे समाधि पे आए थे। उनकी बहुत आस्था यहाँ पे रही है। जो भी इन्होंने मांगा है वो उनका पूरा हुआ है। हमारे राजवीर सिंह अंकल जी है, इन्होंने अपने यहाँ पे लड़का भी मांगा था, वो लड़का भी इनको मिला है। हमारी आंटी जी जिला पंचायत की सदस्य थी और ये जिला पंचायत भारी मतों से भी जीती है। तो मैं बहुत आस्था रखता हूँ। मैं भी यहाँ पे जो भी हमारे आसपास के जो गांव हैं तो यहाँ पे इस मंदिर में बहुत आस्था रखते हैं। और मेरी दिल की इच्छा है कुछ जैसी जागी कि जब मैं मेरठ में रहता था तो मुझे एक बार श्याम बाबा के दरबार में गया तो मेरी खुद पे ही आस्था रही कि भाई श्याम बाबा का जो मंदिर है मैं अपने गांव समाधि पे उनकी स्थापना करूं। तो पहले मैंने फिर अपने गांव समाधि पे भी स्थापना करी श्याम बाबा की। और एक श्याम बाबा का मंदिर जो है मैंने जहाँ पे मैं रहता हूँ गंगानगर में, वहाँ पे भी मैंने अपने श्याम बाबा की स्थापना करी और वहाँ पे भी मैंने एक भव्य मंदिर बनाया और यहाँ पे भी मैंने मंदिर बनाया। और अभी मेरी पत्नी की इच्छा थी कि यहाँ पे हमने राधा कृष्ण जी का भी मंदिर बनाए। हमारे यहाँ समाधि पे राधा कृष्ण जी का मंदिर नहीं था, तो राधा कृष्ण जी का भी हमने मंदिर की नींव रखवाई हमने। और मेरी आस्था यही है कि मैं 11 मंदिर श्याम बाबा के बनाऊँ। जैसे कि मेरे आसपास के गांव हैं, जैसे पिपलैड़ा हुआ, सिकरैड़ा हुआ, आपका चांद समन है, नंगली है, लिसोड़ा है, बुवाड़ा है, ये आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं, इसमें मैं चाहता हूं कि सभी जगह मैं श्याम बाबा का मंदिर स्थापित करूं। और ये मैं जो मंदिर कर रहा हूँ ये मेरा तो कोई वो है नहीं कि मैं मंदिर, ये श्याम बाबा में से खुद ही मंदिर बनवा रहे हैं सब।